Hello guys, welcome and welcome back to a new story time long video. Hello guys, welcome and welcome back to a new story time video. So I'm going to make this story time video which is about losing a female best friend. So guys, you know how much sensitive topic this is for me because I am a sensitive person, and it is a thing of gathering so much of courage to make this video, because when I'm making this video I'm recalling all the things that has happened to me, and I don't know, like maybe I'm going to have a crying session of 1 hour after recording this video. But yeah, I have to do it for you, so I'm doing it. So boyfriend girlfriend होना और having a male best friend or a male bestie is a totally different thing. But as a girl, all the girls here are going to understand what I want to say. कि having a female best friend is something else. You just get a sister, you get a sibling with whom you can you can do whatever you want, you can share your secrets, और तुम इतना अच्छा फील करते हो when you have a female best friend. You know this feeling, ये female best friend होने वाली जो एक feeling है ना, ये feeling overpowers the feeling of having a male best friend or overrules the feeling of having a boyfriend also sometimes, because friendship is a pure thing, and that too for a girl having a female best friend is on different level. This thing is on different level. So yeah, so this video मैं बताने वाली हूँ कि how I lost a female best friend of mine. So let's start. Stay tuned guys. और अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो. I really need your help in growing my channel. तुम लोग ही हो यार, तुम लोग ही मेरी YouTube फैमिली हो. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. और अगर ग्रैब योर पॉपकॉर्न और स्नैक्स जो भी तुमको चाहिए अभी फिलहाल. इफ यू आर हैविंग लंच, इफ यू आर हैविंग डिनर, इफ यू आर हैविंग अ ब्रंच, देन इट इज अ गुड वीडियो फॉर यू बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग एंड आई एम गोइंग टू एंटरटेन यू. चलो अब बिना फालतू की बकवास किए शुरू कर देते हैं वीडियो में. सो होता क्या है कि मैं अपने बचपन से अपने 10th स्टैंडर्ड तक आई हैव बीन विद माई मॉम एंड डैड. आई थिंक 10th तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ में रही हूँ. देन इन 11th आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम, ओके, इन अ डिफरेंट सिटी, लिविंग इन PG और लिविंग इन अ रिलेटिव्स होम. सो क्या होता है कि जो बच्चा ना 15-16 10th तक तो 16 साल की तो मैं रहूंगी, तो जो बच्चा 16-15 साल तक अपने घर पे रहा हो उसको अचानक से एक PG में जाना पड़े, वहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर हो, वहाँ पे सब कुछ करना पड़े अकेले खुद से. वो पहली बार और ये चीज कर रहा है, उसको पहली बार दुनिया समझ में आती है कि हाउ क्रूअल और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सर्वाइव अलोन इन दिस वर्ल्ड. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था. मैं 11th स्टैंडर्ड में पहली बार अपने घर से बाहर निकली. आई स्टार्टेड लिविंग इन अ PG ऑन माई ओन. तो आई वॉज टोटली अलोन, क्योंकि जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, आई डोंट नो, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी. अगर कोई और स्टोरी टाइम में मैं इस बारे में बताऊंगी. उन्होंने मेरे से मेरी स्कूलिंग खत्म होने के बाद में बात करना बंद कर दिया था. ओके, आई डोंट नो, मैंने आई ट्राइड कॉलिंग देम, आई ट्राइड रीचिंग टू देम, बट नहीं, कोई कुछ हुआ नहीं. दे स्टॉप्ड टॉकिंग विथ मी, दे गॉट बिजी इन देयर ओन लाइफ्स. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. आई विल कवर इट इन सम अदर वीडियो. बट a few of them were still connected, but majority they left me. So हुआ क्या था कि I was totally alone, और मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, और मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे. ये भी एक बहुत अलग टॉपिक है. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो इफ यू वांट टू नो कि मेरा हेल्थ ने मेरा कितना करियर, मेरा मेंटल हेल्थ, मेरे फिजिकल हेल्थ ने मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा करियर कितना इफेक्ट किया है. सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक. तो मैं 10th के बाद में JEE की प्रिपरेशंस करने के लिए अपने घर से बाहर एक सिटी में, न्यू सिटी में जाती हूँ रहने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम. अब यहाँ पे क्या होता है, JEE के यू ऑल्सो नो कि जैसे अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने JEE या फिर नीट के प्रिपरेशंस की हो फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो तुमको पता होगा हर संडे और अल्टरनेट संडे टेस्ट होते हैं. तो मैंने भी टेस्ट देना शुरू किए.
आई वॉज अ स्कॉलर टिल 10th इन माई स्कूल, और यहाँ पे ड्यू टू बीइंग अलोन, वो जो इतना डिप्रेस में हो गई थी अकेले रह रह के, आई स्टार्टेड डिग्रेडिंग माई स्टडीज का स्कोप. I started gaining nothing marks, like no marks in all those tests, and I got really like scared, and really I got so depressed. So there I met a girl who was in my class. Her name, I think, चलो उसका नाम हम रख देते हैं चमकीली. So I met चमकीली in my Allen. Actually क्या हुआ, क्या होता है कि मेरा टेस्ट होता है, टेस्ट चल रहे होते हैं हमारे 11th क्लास में इन दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो क्या होता है कि मेरे टेस्ट का रिजल्ट आता है, और वहाँ पे कैसा होता है कि लाइक टीचर्स दे स्टार्ट लुकिंग एट मी एज अ डम स्टूडेंट. और मैंने कभी ये चीज़ फेस ही नहीं की, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ स्कॉलर स्टूडेंट, ऑलवेज टॉपर इन माई स्कूल. मतलब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे. तो क्या हुआ कि आई वेंट टू द वॉशरूम. आई वॉज फीलिंग सो हॉरेबल, इतना ज़्यादा डिसहार्टनिंग हॉरेबल मैं फील कर रही थी. आई वॉज फीलिंग लाइक आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टे हियर, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई होम. वहाँ पे जाके कुछ भी कर लूंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टे हियर एनी मोर. आई वेंट टू माई वॉशरूम. इन द ब्रेक आई स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट. देयर कम्स दिस गर्ल चमकीली, लेट्स नेम her चमकीली. There comes this girl Chamkili, and she hugged me. She hugged me, and then we talked for like 1 or 2 minutes. We went to the class, and things started as usual. Teaching वगैरह स्टार्ट हुई. उसके बाद में ना 1-2 महीने बाद, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर, ये चीज है 5 या 6 साल पहले की, व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड. सो आई डोंट रिमेम्बर कि मैं उसको मिली चमकीली को इन द वॉशरूम. एंड देन आई जस्ट आई जस्ट डोंट रिमेम्बर कि उसके बाद में 2-3 महीने क्या हुआ. देन आई रिमेम्बर कि लॉकडाउन हुआ. पूरा दुनिया शोक मना रहा है कि लॉकडाउन हो गया, कितना ज्यादा त्राही मच गई है पूरी दुनिया में. एंड आई वॉज हैप्पी फॉर द लॉकडाउन. यू नो वाई? नाउ दिस इज साउंडिंग लाइक वेरी बैड, और तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसा बुरा दिल है, कितने लोग मर रहे थे एंड ऑल, बट गाइज आई वॉज अलोन देयर. मैं बच्ची थी और 16-17 साल की. आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक स्टेइंग देयर, और लॉकडाउन हो गया. सो आई गॉट अ चांस टू स्टे एट माई होम. आई स्टेड देयर. वहाँ पे घर पे रह के भी इतना कुछ ठीक नहीं हुआ सब कुछ, क्योंकि वो जो पढ़ाई मैंने इतने टाइम की 6 महीने की मैंने मिस कर दी थी ना, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी. व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट एट माई होम ऑन माई ओन, मैं को समझ में नहीं आ रहा था. सो आई जस्ट लेफ्ट इट. आई डोंट नो, आई जस्ट लेफ्ट इट. I started discovering music. I started learning harmonium. मुझे जो चीज़ में इंटरेस्ट था, I started singing. मैं वो चीज़ करने लगी जबकि मुझे जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी इन माई 11th स्टैंडर्ड. जब 6 महीने खत्म होने के लिए बचे थे 11th स्टैंडर्ड को, I just left studying. Then comes 12th. I left studying. I did not do anything in 11th or 12th. पूरा लॉकडाउन में चले गया मेरा आधा 11th, पूरा 12th. Even boards were लॉकडाउन में ही चले गए थे. सो वी डिड नॉट राइट द पेपर. ऑनलाइन टेस्ट हुआ था एंड दे जस्ट पास्ड अस. सो अब क्या होता है, अब आई हैव टू टेक एडमिशन समवेयर इन द कॉलेज, और नीट और जेई में मेरे मार्क्स नथिंग. देर वॉज नथिंग टू सी इन माई रिजल्ट. नथिंग. आई जस्ट बस फेल तो होते नहीं है जेई में, बट आई वॉज स्कोरिंग एक्चुअली नथिंग. तो मैंने 4 अटेम्प्ट हुए थे उस बार जेई के, मुझे पता है 4 अटेम्प्ट, मैंने चारों में नथिंग. आई डिड नथिंग. तो क्या हुआ, नाउ यू हैव टू डू समथिंग. यू हैव टू गिव अ टेस्ट टू एंटर इनटू अ कॉलेज. आई हैव गिवन जेई ऑलरेडी. आई एम डूइंग नथिंग. मैं उसमें कुछ नहीं होने वाला है. नाउ I have to give the state entrance exam to get admission in the engineering in my state. So I gave the CET exam of my state. So like I have to give a CET exam of my state. लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता उसका भी. There were only 6 months. I think there were only 5 months remaining for that CET exam of my state. अगर मैं वो भी मिस कर देती तो आज मैं जिस कॉलेज में, वो तो उस टाइम पे she supported me.
आई डोंट नो व्हाट हैपन, वन रैंडम डे जब 5 महीने बचे थे वो सीटी एग्जाम के लिए, शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी सेड, अभी तक हम मेरी और उसकी उस लॉकडाउन में कोई बात नहीं हुई, उस दिन शी हग्ड मी एंड वी टॉक्ड फॉर 2 or 3 minutes, उसके बाद तो मुझे याद नहीं। देन उसके बाद में दिस रैंडम डे मैं अपने घर पे बैठी हूँ बालकनी में ऑन द झूला एंड बारिश हो रही थी एंड शी कॉल्स मी एंड शी सेड कि लाइक तू एग्जाम दे रही है क्या सीईटी की, आई जस्ट नीड अ पार्टनर टू स्टडी विथ मी। भगवान की आई डोंट नो कहाँ से कृपा हुई मेरे ऊपर, आई गॉट अ विजन, I got a way, I got guidance, I got a friend to, you know, prepare for my CET exam on the basis of which I was going to get this college. तो मैंने वो एग्ज़ाम लाइक उसकी हेल्प से दिया। शी जस्ट यू नो मोटिवेटेड मी, शी वॉज रियली नाइस, शी वॉज रियली गुड। और फिर उसके बाद में आई केम पुणे, आई मेट हर आफ्टर लाइक 1.5 साल हम लोग पहली बार मिले। और फिर उसके बाद में हम दोनों ने कॉलेज के एग्ज़ाम फॉर्म्स भी साथ में फिल किए फॉर टेकिंग यू नो प्रायोरिटी फॉर्म साथ में फिल किए फॉर टेकिंग एडमिशन। उसका जो कॉलेज था वो मेरे कॉलेज से 3 or 4 किलोमीटर दूर आया और मुझे ये कॉलेज मिल गया। एंड उसके बाद में being in college, being in different colleges, we started exploring the entire city। हम लोगों ने हमारी पूरी सिटी साथ में एक्सप्लोर करना शुरू किया। शी इज़ अ फूडी, आई एम अ फूडी, शी इज़ अ यू नो म्यूजिक उसको इतना पसंद था, अभी भी लाइक पसंद है। शी ऑल्सो सिंग्स, आई ऑल्सो सिंग, हमारे टेस्ट इतने सिमिलर थे। शी वॉज ऑल्सो यू नो emotional person, a sensitive person, I was also emotional person, I was also sensitive person। तो हमारे तार इतने जुड़े like we both were so like connected। हम लोग starting से when we met like after the lockdown, when we met coming into the college, I realized like we realized कि हम दोनों में बहुत similarities हैं and there are so many connections in us, you know, in between us। क्योंकि उसके लिए I was her best friend फ्रॉम द डे वन। वो मेरी ऐसा ध्यान रखती थी बिकॉज शी न्यू दैट आई लिव इन अ हॉस्टल एंड देन शी यूज टू टेक केयर ऑफ मी। मैं बीमार हो जाती थी तो उसकी मम्मा मेरे लिए खिचड़ी बना के भेजती थी। शी यूज टू गिव इट टू मी एंड लाइक इट वॉज सच अ लवली बॉन्ड। मतलब हम लोगों ने जो साथ में टाइम स्पेंड किया ना, आई विल टेल यू लाइक हाउ इट एंडेड, व्हाट हैपेंड, हाउ आई लॉस्ट हर, लाइक वी लॉस्ट आवर फ्रेंडशिप, हाउ इट हैपेंड। हमारा कॉलेज अलग था। शी कम इन कॉन्टैक्ट विद अ गाय हु वॉज अ प्ले बॉय और वो इतनी प्योर है ना हार्ट से दैट शी लव्ड मी लाइक आई एम हर सिबलिंग, यू नो, सीरियसली। तो क्या हुआ, she met with this guy and she has always helped me, always helped me। और इतना हेल्प मेरा आई थिंक किसी ने कभी नहीं किया होगा जितना उसने मेरे को फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज हेल्प किया है। इन द यू नो लेट सेकेंड ईयर ऑफ आवर कॉलेज वी ब्रोक अप, बट उसने मेरे को थ्रू आउट द CT एग्जाम, थ्रू आउट दोज 5 months, थ्रू आउट द एंटायर फर्स्ट ईयर, द हाफ सेकेंड ईयर, शी सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। उसके बाद में क्या हुआ, शी मेट्स विद दिस गाय और हमारे एग्जाम चल रहे होते हैं। सो वो मुझे बताना ज़रूरी मतलब लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं, मतलब उस टाइम पे शी जस्ट डिड नॉट वांटेड टू टेल मी बिकॉज आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, नॉट इम्पॉर्टेंट, आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो उसने मुझे नहीं बताया। हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए फर्स्ट ईयर के एंडिंग से और उसके बाद में सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ एंड शी वांटेड टू टेल मी एंड शी टोल्ड मी इन स्कॉन टेम्पल कि देख भाई, आई हैव मेट दिस गाय XYZ और आई हैव फीलिंग्स फॉर दिस वन गाय एंड यू जस्ट टेल मी मैं क्या करूँ। मैंने अपने पॉज लगाई, मैंने उस बंदे के बारे में पता किया। आई गॉट टू नो कि ही इज़ अ प्ले बॉय। मैंने उसको बोला छोड़ दे। मैं उसको रोज समझाती थी, मैं उसको पूरा सपोर्ट कर रही थी, मैं उसको रोज समझाती थी कि उसको छोड़ दे, यू आर अ वेरी प्योर हार्ट पर्सन, दैट गाय इज गोइंग टू ब्रोक योर हार्ट एंड यू आर गोइंग टू फील यू नो वर्स, तो उसको प्लीज छोड़ दे। शी डिड नॉट लिसन टू मी। देन व्हाट हैपेंड, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में उसने मुझे ये सब कुछ बताया था। देन सेकेंड ईयर चालू होके 3-4 महीने हो गए थे
देन आफ्टर माई पेरेंट्स मेट विथ एन एक्सीडेंट. मेरे पापा लाइक एडमिट था हॉस्पिटल में और मेजर एक्सीडेंट था, और मैं चली गई अपने घर. फ्रॉम माई दिस सिटी आई वेंट टू माई होम प्लेस, और मैं वहाँ पे चली गई. और वहाँ पे जाने के बाद में आई डिड नॉट गेट टाइम लाइक फॉर 1 or 2 days टू लाइक लुक इन टू माई फोन, कि भाई मेरे फोन में मैं देख लूँ, क्योंकि एवरी वन वॉज सो स्कैर्ड. इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया था मेरे पेरेंट्स का. सो आई वॉज सो ट्रॉमेटाइज्ड. तो मैंने उसको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई, और ना मैं उसको घर जाने के बाद में 2 दिन तक भी इन्फॉर्म नहीं कर पाई, और ना इन्फॉर्म करके गई थी. तो मैं आज भी अज्यूम कर रही हूँ कि पता नहीं उसको क्या लगा. मैं आज भी अज्यूम कर रही हूँ कि पता नहीं वाई शी चेंज्ड हर सेल्फ फ्रॉम दिस टू दिस. आई डोंट नो. शी changed herself 360 degree. I don't know what happened. Then on the 3rd day when I picked her phone and I told her कि भाई देख मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया ऐसा वैसा. So she was then when on the 3rd day I saw so many missed calls for the past few days, from the past 2 days, और मैंने उसके missed calls देखे. On the 3rd day I called her and she asked me कि तू कहाँ है. मैंने बोला कि मैं अपने घर पे आ गई हूँ, मेरे घर पे मुझे कुछ काम था. So she was like मुझे इन्फॉर्म करके जाना था. बेसिकली she said ऐसी नॉर्मल सी बात है कि यार इन्फॉर्म करके चली जाती, और अब तू आ जा, आई नीड यू. तो मेरी बुद्धि इतनी बेकार मेरी बुद्धि थी. मैंने उसको ये बोलने की जगह कि भाई मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, आई एम इन अ सीरियस सिचुएशन, मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है, आई जस्ट टोल्ड हर कि मैं ऐसे ही कुछ दिनों के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं घर पे आई हूँ और मुझे टाइम लगेगा वापस आने में. मुझे पता नहीं क्यों ये बोलना था, मैंने ये बोल दिया. एंड देन जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंड फ्रॉम दैट वन कॉल. आफ्टर दिस वन कॉल she stopped picking up my calls, she stopped talking with me, she started ignoring my calls. After 1 or 2 weeks मैं जब पुणे आई, I tried calling her so much in all this 2 weeks. I was just calling her like madly. I just called her so many times. She did not pick my call. I've called her friends कि भाई तू मुझे उससे बात करवा दे. मैं उसके दोस्त के दोस्त को फोन कर रही हूँ कि श्रद्धा से बात करवा दे. आई जस्ट टोक हर रियल नेम कि मुझे चमकीली से बात करवा दे. तो मेरी उससे फाइनली बात हो जाती है एक फ्रेंड के थ्रू. एंड शी इज लाइक, पहले तो बताती नहीं है कि उसने मुझे क्यों इतना इग्नोर किया फॉर एंटायर मंथ. देन शी टेल्स मी कि जब मुझे जरूरत थी तब तू कहाँ थी, क्योंकि जब तुझे मेरी जरूरत थी, यू नीडेड हेल्प, आई हेल्प्ड यू द मोस्ट. एंड आई एम नॉट लाइंग, शी रियली हेल्प मी लाइक एनीथिंग. बट जब मुझे जरूरत थी तो तू क्यों चली गई. और उसने मुझे बताया कि इन बिटवीन जब मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था उसको आसपास उसी दिन के आसपास उसको पता चला दैट गाय विथ हुम शी वॉज इन द रिलेशनशिप, जिसके लिए मैंने उसको वॉर्न किया था कि जस्ट डोंट डू इट, ही इज अ प्ले बॉय, उसने उसको चीट कर दिया. आई गॉट टू नो दिस थिंग. एंड उसी टाइम पे मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था. आई हैड टू गो होम. सो उसके दिमाग में मैं अभी भी अजम्पशन ही बना रही हूँ, बिकॉज आई नेवर गॉट द थिंग्स क्लियर्ड आउट कि पता नहीं उसको क्या लगा एंड वाई शी ब्रोक अप विथ मी. उसको ऐसे लगा कि वो हमेशा मेरे लिए थी एंड मैं उसके लिए नहीं थी. देन लेटर ऑन आफ्टर 1 month जब हमारी बात हो रही है, एट दैट टाइम मैंने उसको बताया कि यार मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, मैं ऐसे ही घर नहीं गई थी, देयर वाज समथिंग सीरियस, क्योंकि मैं तुझे छोड़ के कैसे जाती यार, मुझे पता है तू डिस्टर्ब चल रही है, मैं कैसे चली जाती. बट आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड, मैं खुद ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है. मैंने वो कैसे जर्नी यहाँ से अपने घर तक कैसे ट्रैवल करी है मुझे ही पता है, बिकॉज माई फादर वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड आई वॉज लाइक. सो उसके बाद में मैंने उसको बताया कि यार मैं ऐसे ही नहीं गई थी, मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था. उसने बोला ठीक है. शी क्राइड, आई क्राइड. मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा. नथिंग लाइक दैट हैपेंड. सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा. अगेन उसका जो मेरे साथ जो बॉन्ड था ना, इट नेवर रिमेन्ड सेम. वो टॉक्सिक होते गया. वी स्टार्टेड इग्नोरिंग ईच अदर. शी स्टार्टेड इग्नोरिंग मी फर्स्ट फॉर लाइक मंथ्स एंड मंथ्स. उसने मेरे को इग्नोर किया फुल हाफ सेकेंड ईयर, पूरा आधा खत्म होने के बाद आधा उसने पूरा मुझे इग्नोर किया. फिर भी मैं उसको मनाती रही, मैं उसको कॉल करती रही.
मैं उसको मैसेजेस करती रही बहुत सारे, हमारी बहस भी हुई. Then she come to the conclusion that I am selfish and I used her. I don't know the girl who was like my mother into this city where I live away from my home, who just helped me, who just cared for me, who just loved me like anything. वो अब लोगों को जा जाके बता रही है that I used her and I took advantage of her. Then we stopped talking because I also got to know कि भाई वो ऐसे ऐसे रूमर्स फैला रही है मेरे बारे में. इवन इफ शी इज हर्ट, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो हर्ट थी, इसीलिए वो मेरे बारे में इतना कुछ गलत वलत सोचती. बट व्हेन आई एम टेलिंग यू कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था एंड मैं उस टाइम पे तुझे टेंशन नहीं देना चाहती थी, तो मैं तुझे बोला मैं ऐसे ही घर पे आ गई हूँ. और मैंने उस टाइम पे ये सच में नहीं सोच पाई कि इसको मेरी जरूरत होगी, क्योंकि मैं खुद एवरी डे आई यूज टू क्राई. आई वॉज ऑल्सो ट्रॉमा, ऑल्सो इन ट्रॉमा आई वॉज, यू नो. तो मैं मतलब कैसे उसको बताती कि भाई मैं, मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया. मैं उसको नहीं टेंशन देना चाहती थी बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू कि वो भी डिस्टर्ब चल रही है. एंड आई जस्ट डोंट फील लाइक गिविंग टेंशन टू माई टेंशन, माई स्ट्रेस टू यू नो माई फ्रेंड्स और माई अदर लव्ड वन. तो मैंने उसको नहीं कुछ बताया. फिर उस कॉल के बाद में जब मैंने उसको बताया था कि मेरे पेरेंट्स की एक्सीडेंट हो गई थी, और मुझे लगा थिंग्स चेंज हो जाएगी, अब वी विल यू नो शेयर द सेम बॉन्ड अगेन, बट नथिंग लाइक दैट हैपन. उसने मुझे इग्नोर करती रही. स्टार्टेड इग्नोरिंग माई मैसेजेस टू. पहले तो सिर्फ कॉल्स करती थी, मैसेजेस टू. शी स्टॉप्ड शेयरिंग विथ मी, शी स्टॉप्ड टॉकिंग विथ मी. फिर एक मोमेंट पे मुझे पता चल गया कि ये मेरे बारे में लाइक रूमर्स फैला रही है. आई कन्फ्रंटेड हर, हमारा झगड़ा भी हुआ. मैंने उसको एक बार नहीं बहुत बार कन्फ्रंट किया, यार क्यों, लाइक वाई, अंडरस्टैंड ना. तो डिस्टर्ब थी, अंडरस्टैंड. बट मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे घर जाना इंपॉर्टेंट था, और मेरी मत्ती मारी गई थी कि मैंने तो उस टाइम नहीं बताया कि मैं क्यों घर जा रही हूँ. आई जस्ट सेड कि मैं ऐसे ही घर जा रही हूँ. दिस वॉज माई बिग मिस्टेक, दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक. उसी कॉल पे उसने अपना यू नो शी हैड अ चेंज ऑफ हार्ट कि भाई इसने तो मेरा यूज करके, मेरा एडवांटेज लेके शी जस्ट लेफ्ट मी. तो ऐसे कर करके धीरे धीरे हमारी बात खत्म हो गई. बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वी स्टॉप्ड टॉकिंग. हमारी बहुत रेयरली बात होती थी, बहुत रेयरली, और हम लोग नहीं बात करते थे. बट ये जो 2-2.5 साल की जो ऐसी प्योर फ्रेंडशिप मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली ना, फीमेल फ्रेंडशिप, फीमेल बेस्ट फ्रेंड आई हैड, वो अलग ही है यार. उसको मैं बता नहीं सकती. इट इज ओवर रूलिंग फीलिंग देन एनी अदर फीलिंग. यार वो ऐसे बहुत अच्छी फीलिंग थी. आई जस्ट लेफ्ट, आई जस्ट got lost after losing her. But because मेरे लिए ना like friends and family, like relations are more important than my career. I don't know why. Then me myself. तो ये ऐसा सब हुआ and I just lost her. मतलब she left me ऐसा बोल सकते हैं. मैं कभी नहीं, मैं ये चीज कभी नहीं समझ पाऊंगी कि You lived with me for like इतने ज़्यादा टाइम, for 2.5 साल तू मेरे साथ रही. तू मुझे नहीं समझ पाई कि मैं तुझे क्यों अकेला छोड़ दूंगी. You had a change of heart in just one call. How चमकीली, how? I just don't get it. कि जो पहले मुझे मेरे लिए मरती थी, now she's not even bothered about me even 1 second. और तू मेरे बारे में रूमर्स फैला रही है. इट्स ओके, आई नो यू आर हर्ट, आई नो यू आर हर्ट, बट हाउ यू हैड अ चेंज ऑफ हार्ट इन जस्ट 1 कॉल. रिसेंटली ही आई गॉट हर मैसेज. इट वॉज वर्क रिलेटेड मैसेज. बस उतनी ही बात हुई. लाइक उसने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उसको हेल्प आउट कर दिया एंड दैट्स इट. द कॉन्वर्सेशन एंडेड देयर. बस ऐसा ही था. लाइक
अब मुझे उसको कुछ बोल के कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आई हैव ट्राइड इनफ, आई ट्राइड इनफ. आई एम लाइक आई एम गोइंग टू ग्रेजुएट नाउ इन जस्ट 1 or 2 months, और ऑलमोस्ट 2 साल हो गए. आवर फ्रेंडशिप इज लॉस्ट, बट मैंने 2 साल में आई ट्राइड इनफ कि ये वापस आ जाए, बट नाउ नथिंग इज गोना वर्क. आई ऑल्सो नो, क्योंकि सामने वाला इज चेंज्ड. शी इज नॉट दैट पर्सन एनीमोर. शी इज someone else now because she has a change in heart. So yeah, this was it. Like, share and subscribe. Bye bye.